ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੂਰ ਬਿਚਰਵਾਲ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਮੋਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਝਟਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि जो नेचुरोपैथी है वो ज़्यादा बेहतर है। नेचुरोपैथी एक्चुअल में स्लो नहीं है, ये हमारे ना रूट कॉज से ट्रीट करता है। किसी भी डिज़ीज़ को जब ट्रीट करता है तो ये हमारे रूट कॉज से, जैसे कि जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स, इसमें माना जाता है कि जब हमारे बॉडी में पंच तत्व जो हमारे नेचर के भी है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, तो इन्हीं तत्वों से हमारा शरीर भी बना है। जब भी इसमें इम्बैलेंस आता है तो वो एक कारण बनता है किसी भी डिज़ीज़ का। और उसी प्रकार से जब हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स यानी अनवांटेड वेस्ट हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं तो वो भी हमारे एक डिज़ीज़ का रीज़न बनते हैं। तो जब हम इसको हम रूट कॉज से ट्रीट करते हैं तो एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम शुरू में लगता है, लाइक फ्यू डेज़ या वीक्स ज़रूर लगते हैं, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होती है। अच्छा मैम, एक सवाल है कि जैसे कि टॉक्सिक्स जो होंगे साडे मौजूद होंगे उसके करके बीमारियां होंदी ने, लेकिन इन टॉक्सिक्स नू नैचुरोपैथी किवें डिटेक्ट करदी? क्योंकि आपां जद कहंदे ने कि किसी नू सिस्ट आ जांदी है, किडनी प्रॉब्लम आ जांदी है, हार्ट दी प्रॉब्लम आ जांदी है, तो इस नू नैचुरोपैथी किवें वेखदी है? इसमें टॉक्सिन्स हमारे ऐसे देखे जाते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आके हमें ये बताता है कि हमें ये इशू है, जैसे गैस्ट्रिक इशू है, एसिडिटी की इशू है, हमारा कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो वो हमारी बॉडी में हमें पता है कि इनके इस ऑर्गन में या यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं। और नेचुरोपैथी में माना जाता है कि संपूर्ण शरीर का इलाज किया जाता है, किसी एक ऑर्गन का नहीं किया जाता। तो जब भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आते हैं उसको निकालने के लिए इसमें कई जैसे ट्रीटमेंट के लिए वो होते हैं कि जिसमें एनीमा वगैरह दिया जाता है, नीम का, कई सारे अलग अलग तरीक़ों से मेडिकेटेड वाटर का एनीमा दिया जाता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते हैं। तो जो हमारे वेदों में कहते हैं कि 90% बीमारियां हमारे पेट से ही आती है। मैं वही कहने लगी सी कि ज़्यादातर जब भी गैस की प्रॉब्लम होंदी है उस तो बाद ही, मतलब पेट के आले दुआले ही ये जब चीज़ां होंदियां उस तो बाद बीमारी तकरीबन फैलन लग पैंदी है। तो तुसी जब कहा कि पेट के विचकार तो फैलती है, तो फिर उसके लिए तुसी किस तरह की मतलब दवाइयाँ तुहाडी किस तरह की नैचुरोपैथी दी? जी, इसमें नैचुरोपैथी में कोई दवाई नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ तो इसका पूरा कंसेप्ट ही इस पे चलता है कि फूड इज़ मेडिसिन। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम लेते हैं, वही हमारे लिए मेडिसिन है। क्योंकि जब हम बीमार हो रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वही हमारे ब्लड में भी मिलता है न्यूट्रिशन। तो या तो वो हेल्दी तरीके से मिलेगा या अनहेल्दी तरीके से। और जब वो खाना हम जो खाते हैं पच तो गया, पर कई बार वो बॉडी से वेस्ट निकला नहीं, जो हमारे यूरिन, स्टूल, स्वेट इनके थ्रू निकलता है। बट अगर हमारी ये सारी एलिमिनेशन प्रोसेस सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली हमारे वो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ तामसिक ते सात्विक भोजन की गल आ गई एट द एंड ऑफ द डे। कहते जो मांसाहारी ने उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मांस खाना भी ज़रूरी हैगा। देखिए, इसमें सीधा सा ये माना जाता है कि जितना आपका सात्विक भोजन है, आप चाहे कितने भी हमारे वेद ले लो, आप भगवत गीता ले लो, उपनिषद ले लो, सब में ये माना गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो जो हम खाना जितना सात्विक खा रहे हैं उसकी ऊर्जा भी उतनी पॉजिटिव है, उसमें जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव है, तो वो हमारे माइंड को भी उतने पॉजिटिव थिंकिंग एंड बॉडी को भी हेल्दी ही रखता है। अगर हम नॉनवेज को आजकल लोग कहते हैं कि सिर्फ प्रोटीन के लिए ज़्यादातर लिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप देखो आजकल सारे वेजिटेरियंस हैं, वेगन हमारे जितने भी हैं उसमें भी सारे रिसोर्सेज हैं जिसमें आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन, ऐसा प्रकृति में हर जीव के लिए वो चीज़ बनी है जो हमारे लिए न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकृति में वो चीज़ें ही ना हो जो हमारे नरिशमेंट के लिए ज़रूरी हैं। अच्छा, तुसी किस तरह का भोजन फिर पेशेंट्स नू अगे कहंदे हो कि ये चीज़ां लो, ये चीज़ां खाओ? भावें आपां कह लईए हार्ट डिजीज़ होवे, कैंसर के मरीज़ हो गए, या फिर आपां कहिए कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने, उन्हां दे लई तुसी किस तरह दी मतलब रिकमेंडेशंस? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक तो सात्विकी, जो हम बोल रहे हैं कि जितना आप फ्रेश, लोकल और सीजनल आप खाओगे उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उतना ज़्यादा नरिशमेंट आपको मिलेगा। जैसे हम कहते हैं कि हर सीज़न में जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे बारिशों में अपने आप नेचुरली बीमारियां बढ़ जाती हैं, कोल्ड का फीवर ये सब आता है, तो आप देखो नेचुरली जो प्रकृति में ऐसा बना हुआ है कि गिलोय उग जाएगा, तुलसी, बहुत सारे पत्ते हमारे हर्ब्स ऐसे हैं जो उस मौसम में अपने आप आ जाएंगे।
जाएंगे। जैसे कि हमारी गर्मियों की जो सब्जियां हैं, आप देखो नेचुरली उनमें वाटर कंटेंट बहुत हाई है, क्योंकि हमें गर्मियों में वाटर की ज़रूरत होती है। जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो बनी ही इस तरीके से है कि उस मौसम के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे बेस्ट हैं वो। तो इस तरीके से ही इसमें जितनी भी बीमारियों को भी हम डाइट जब देते हैं कि किसी भी डिज़ीज़ स्पेसिफिक में, तो उस डिज़ीज़ का हम सबसे पहले रूट कॉज समझते हैं कि जैसे हार्ट ब्लॉकेज हो गया, वो ब्लॉकेज क्या है? कोलेस्ट्रॉल हो सकता है आपका, ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं। तो वो जो ब्लॉकेज है अगर हमने खोलना है, आपके घर में भी कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा उसको खोलने के लिए आप पानी डालते हो, स्क्रब करते हो उसको। तो इस तरीके से जब हम फाइबर वाला फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं अपनी डाइट में, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसको, उस ब्लॉकेजेस को निकालना शुरू कर देती है। तो हर डाइट के हिसाब से ही स्पेसिफिक कुछ फूड आइटम्स हैं कि जो एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ में वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो बॉडी को हीलिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, उस डिज़ीज़ को ठीक भी करते हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼? 버ਗਰਸ, ਮੇਯੋਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ, 버ਗਰ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? देखो, सबसे ज़्यादा हमें ये देखना चाहिए फूड है क्या और हम फूड ले क्यों रहे हैं। हम फूड ले रहे हैं ताकि हमें, सबसे बेसिक रीज़न है एनर्जी मिले, हमें न्यूट्रिशन मिले। तो जो चीज़ प्रकृति में बनी ही नहीं है वो चीज़ हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, नेचुरली आप देखो कि सेब है, फ्रूट्स हैं, सैलड है, वेजिटेबल्स, ये सब प्रकृति में नेचुरली उग रहे हैं। पिज़्ज़ा डायरेक्टली नहीं उग के आ रहा ना, बर्गर डायरेक्टली उग रहा है ना, फ्रेंच फ्राइज़ डायरेक्टली आ रहे हैं। और चीज़ क्या है? प्रोसेस फूड है। जब भी हम किसी भी फूड को, नेचुरल फूड आइटम्स को जो प्रकृति से हमें सीधा सीधा मिला है, जब भी हम उसको प्रोसेस करते हैं ना, तो वो हमारे बॉडी उसको ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स के लेवल हमारे बहुत जल्दी जल्दी बॉडी में बढ़ेंगे, और वो अल्टीमेटली हमें फिर डिज़ीज़ कॉज, जैसे कि आज जो आपने क्वेश्चन पूछा बच्चों में, आजकल छोटे छोटे बच्चों में आई साइट प्रॉब्लम्स, हमारे डाइजेशन प्रॉब्लम, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होने लग गई है आजकल, विच इज़ वेरी कॉमन। तो ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ ही है कि हमारी गलत फूड हैबिट्स और प्रॉपर वर्कआउट या प्रॉपर लाइफस्टाइल ना होने की वजह से ही हो रहा है। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੁੱਕ ਮੀਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जितनी भी रेडी टू कुक मील्स हैं, रेडी टू कुक प्रकृति में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है फ्रूट्स और सैलेड। जो हम कच्चा तोड़ के सीधा सीधा खा सकते हैं, वो सबसे इजी रेडी टू ईट है। तो अगर आपने रेडी टू ईट खाना है तो आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सैलेड और जो हमें नेचुरली मिला है वो खाओ। जो ये रेडी टू ईट है वो ऑलरेडी प्रोसेस होता है, इसीलिए हमारे जो पैकेट वाला प्रोसेस फूड है रेडी टू ईट, वो ऑलरेडी मैक्सिमम प्रोसेस्ड ही होता है। तो जो प्रोसेस होगा अल्टीमेटली उसके न्यूट्रिशन उसमें रहता नहीं है, तो वो न्यूट्रिशनल सोर्स हमें नहीं मिलेगा, उसका नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਡੀ ਟੂ ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇ, ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।